नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सच बताऊँ तो हर सवाल का टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर नंबर 1 क्वेश्चन से, ध्वनि स्वर को निर्वात में क्यों नहीं सुना जा सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर 4 दिसंबर हो जाएगा। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन ट्राइडेड की सफलता की याद में कराची बंदरगाह पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत कराची को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 3 क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की तत्कालिक कारण था कि सिपाहियों को नई राइफल में गाय बकरी की चर्बी लगी कारतूस देना। इसका 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण ये था। सी आंसर हो उसका हो जाएगा। एनफील्ड राइफल में चर्बी लगी कारतूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक कहा के नाम से जाना जाता है? बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभाजन कब हुआ था? भारत में विभाजन हुआ था 1947 को। भारत में विभाजन 1947 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति का पहला नियम कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व यानी जब किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगे तब तक वस्तु विरामावस्था में रहेगा। गति का पहला नियम है। गति का पहला नियम, गति का फर्स्ट नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? When did महात्मा गांधी start the salt सत्याग्रह मूवमेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 बी हो जाएगा, जो दांडी से लेकर सूरत तक चलाया गया था। दांडी से लेकर सूरत तक चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे स्थित भारत का कौन सा प्रमुख शहर है? गंगा नदी के किनारे वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि 3,43,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के कौन से रंग का क्या अर्थ है? इसका सही केसरिया है बलिदान, केसरिया में सफेद सफेद शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 13 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसका 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय दिया गया था। 1965 में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में राष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत में राष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद कितने सदस्यों से मिलकर बना है? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस इंसानों द्वारा सबसे अधिक सांस लेने पर शरीर में जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि वातावरण में 78% और ऑक्सीजन है 21%। लेकिन हालांकि इसका शरीर में ऑक्सीजन का ही उपयोग होता है, नाइट्रोजन का। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन से। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली जो कि 1950 से 62 तक बाद में भारत के सेकंड राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून। शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन यूएन द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया था? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी, 73वें संविधान संशोधन, 73वें अमेंडमेंट के तहत द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था, जो 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। भारत में पहले चीफ जस्टिस कौन थे? भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस एच.जे. कन्या। एच.जे. कन्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 23 क्वेश्चन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के चंपारण जिले से हुआ था। 1917 में किसानों के निर्यात शुल्क, जो कि 1917 में किसानों पर लिया जाने वाला निर्यात शुल्क को रोकने के लिए, बंद करने के लिए किया गया था। 24 क्वेश्चन है कि कौन सा पादप परिवार चाय का पौधा उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो कैमेलिया संश्लेषित के मेलिया परिवार से कैमेलिया संश्लेषित परिवार से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन है, नदियों की धारा का मुख्य कारण क्या है? पिघलते हिमखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेल्टिंग ग्लेशियर्स। इसका 76 क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किसकी गिनती सांस्कृतिक धरोहर में की जाती है? इसका सही आंसर ताजमहल को भी, लाल किला को भी, कुतुब मीनार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन, किसे भारत का बापू कहा जाता है? महात्मा गांधी को। भारत का बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क है
31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। इसका सही आंसर ए। भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 1975 में सोवियत संघ रूस के सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका सही आंसर ए, जो कि 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन का, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही आंसर लोटस यानी कमल हो जाएगा। इसका ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1966 से 77, 1966 से 77 तक, और फिर 80 से 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, जो कि पंडित नेहरू की बेटी थे। पंडित नेहरू की बेटी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को रंगीन राज्य कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। 39 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात यानी वाटरफॉल है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के कुछ वाटरफॉल जैसे कि सुंदरी वाटरफॉल, दूध वाटरफॉल, इटीसी एटसेट्रा। 41 क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 42 क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया? कंचनजंगा। कंचनजंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 44 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को संगीत वाद्य यंत्रों की भूमि कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई दिल्ली। चेन्नई से दिल्ली, जो कि 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर तक लंबा है। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? वही फिर से चेन्नई दिल्ली। इसका सही आंसर सी। भारत में संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 370 वो लगता है मिसप्रिंट हो गया है। इसका ये होना चाहिए था, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा 370। जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि 2019 यानी 2090 के में हटा दिया गया था। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1885। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई मुंबई। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि मुंबई में कॉटन मिल्स और स्मॉल इंडस्ट्री सबसे पहले बैठाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? इंद्र सागर जलाशय। इंद्र सागर एमपी में है, नर्मदा नदी। एमपी में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन है, ये 2 सवाल बोनस में। भारत में संविधान लागू होने का तारीख क्या है? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें मेहनत करने में ताकत देता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।